Hello everyone, hope you all are fine. आज हम क्लास 3 मैथ्स का चैप्टर 13 जिसका नाम है टाइम गोज़ ऑन इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो बच्चों, टाइम गोज़ ऑन का मतलब क्या होता है कि समय चलता रहता है। ठीक है, गोज़ ऑन मतलब आगे बढ़ता रहता है, समय तो कभी रुकता नहीं है। तो इसका यही मतलब है कि समय चलता रहता है या आगे बढ़ता रहता है। और इस चैप्टर में हम आपके मंथ्स के नाम, ठीक है, डेज़ के नाम और टाइम के बारे में मेनली पढ़ेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। हियर यू कैन सी, यहाँ पर दो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं और एक बच्ची है और वो कैलेंडर को देख रहे हैं। देखो क्या बातें हो रही हैं। अप्पा बॉट अ न्यू कैलेंडर, अम्मा पॉइंट्स अ बिग ब्लंडर। तो यहाँ पर अप्पा जो हैं, अप्पा मतलब पापा, वो एक कैलेंडर लेकर आए। बच्ची बोल रही, जो है ये बच्ची के जो पापा हैं वो एक कैलेंडर लेकर आए और अम्मा ने, अम्मा मतलब जो मम्मी हैं, उन्होंने एक बड़ी गड़बड़ की तरफ इशारा किया। पॉइंट्स मतलब इशारा करना, बिग ब्लंडर, एक बड़ी गड़बड़ हुई है। देखो कैलेंडर को ध्यान से, क्या गड़बड़ हुई है आप सबको दिख गया होगा यहाँ पर, है ना। मिसिंग वॉज द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई का जो महीना था वो तो मिसिंग है। ठीक है, जुलाई का महीना मिसिंग था कैलेंडर में से। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य हुआ। व्योर डिड इट फ्लाई, ये कहाँ उड़ गया। ये बच्ची बोल रही है, मुझे आश्चर्य हुआ कि ये उड़ कहाँ गया जुलाई का महीना। डोंट वरी, आई हैव अ सॉल्यूशन टू योर क्वेरी। जुलाई एंड जनवरी लुक्स द सेम, लेट अस प्ले द कैलेंडर गेम। तो बोला है, परेशान मत हो, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, हम क्या होता है, जुलाई और जनवरी मंथ है, वो दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, कैलेंडर गेम खेलते हैं। तो उन्होंने बोला है यहाँ पर कि जो जुलाई है वो बिल्कुल जनवरी के जैसा है। तो चलो, अब क्या कैलेंडर गेम है यहाँ पर, लेट अस डू, अब इसको करते हैं। मेक द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024। आपको जुलाई मंथ का कैलेंडर बनाना है 2024 के लिए। ठीक है, और ये है जुलाई, लिख दिया ऊपर। और सबसे ऊपर जो डेज़ के वीक के डेज़ के नेम्स होते हैं वो लिखने होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो आपको वीक के डेज़ के नाम आते होंगे और नहीं आते हैं तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि डेज़ के नेम्स तो सभी बच्चों को आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेलिंग्स के साथ दी हुई है, तो ऑल ऑफ यू हैव टू लर्न इट। तो चलिए, शुरुआत किससे करनी है, मंडे से हमें शुरू करना है। लेकिन मंडे को फर्स्ट जो डेट है, हम जनवरी के महीने के जैसे हमें बनाना है। यहाँ देखिए, जनवरी के मंथ में जो फर्स्ट डेट है, 1 तारीख जो है, 1 किस दिन है, मंडे को। तो हम मंडे को क्या लिखेंगे, 1। ओके, और उसी को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आपने करना है जनवरी को 1। ओके, तो ये 1 जनवरी के जैसे करना है, मंडे को 1 करना है। उसके बाद 2, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऐसे ही आपने पूरा कहाँ तक कंप्लीट करना है, जनवरी में कितने डेज़ होते हैं, 31। तो 31 तक आप कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों देखिए, इस तरीके से हमने जुलाई मंथ का कैलेंडर बिल्कुल जनवरी की तरह रेडी कर लिया है। जनवरी में भी 31 डेज़ होते हैं टोटल और जुलाई में भी 31। तो हमें 31 तक यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आगे क्वेश्चंस हैं। ऑब्जर्व द जुलाई मंथ एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। इस जुलाई मंथ के कैलेंडर को आपने देखना है और इन क्वेश्चंस के आंसर आपने करने हैं। ठीक है, पहला है नंबर ऑफ संडेज़, कितने संडे हैं। अब आप देखो संडे कहाँ पर है, ये है संडे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी जो डेट्स हैं वो सब संडे माने जाएंगे, है ना। तो देखो, मंडे के नीचे जितनी डेट्स हैं वो सब मंडे, ट्यूसडे के सामने नीचे में जितनी भी सारी डेट्स हैं वो सब ट्यूसडे को होंगे। वेंसडे के नीचे वाले वेंसडे माने जाते हैं, थर्सडे के नीचे थर्सडे, फ्राइडे के नीचे फ्राइडे,
सैटरडे के नीचे सैटरडे और संडे के नीचे सारे संडे होंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि कौन सी डेट को कौन सा डे है। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि जो 9 जुलाई को कौन सा डे है, डे मतलब मंडे ट्यूसडे वेंसडे, कौन सा डे है, तो आप क्या करोगे, 9 कौन से वाले डे के सामने है, ऊपर देखो ट्यूसडे के सामने, तो हम बोलेंगे 9 को ट्यूसडे है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे ढूंढेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उन्होंने क्या बोला है, कितने संडेज हैं, तो संडे देखो काउंट करो, एक 7th को है, एक 14th को है, एक 21st को है, एक 28th को है, तो कितने संडे हो गए, नंबर ऑफ संडेज 4। कितने हो गए, 4। आप लिख भी सकते हो कौन कौन सी डेट्स हैं, 7th 14th, ब्रैकेट में 7th 14th 21st एंड 28th। ठीक है, इस तरीके से राइट द डेट्स इन दिस मंथ दैट आर थर्सडेज। अब उन डेट्स के नाम लिखने हैं, डेट्स लिखनी है यहाँ पर जो थर्सडे को आते हैं। थर्सडे के दिन कौन कौन से डेट्स हैं वो लिखिए। अब आप देखो थर्सडे कहाँ है, सबसे पहले ये है हमारा थर्सडे। ठीक है, तो थर्सडे को जो भी डेट्स हैं जैसे कि 4th 11th 18th एंड 25th, इनको हमें नीचे अपने आंसर में लिखना है। तो कौन कौन सी डेट हैं, 4th 11th 18th एंड 25th। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 days आफ्टर जुलाई 22 इज जुलाई, मतलब जुलाई 22 के 3 दिन के बाद कौन सी डेट होगी, 3 days आफ्टर। ठीक है, जुलाई 22 के बाद 3 दिन के बाद कौन सा डेट होगा वो हमें लिखना है। 22 देखो कहाँ पर है, ये है 22, उसके 3 दिन के बाद 1 2 3, ये तीसरा दिन हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25th। ठीक है, जुलाई 25th या 25 ऐसे भी लिख सकते हो आप, और 25th भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, इसके नीचे है द डे ऑन दिस डेट इज। अब इस डेट को 25 जुलाई को डे कौन सा है, चलिए अब डे ढूंढिए। अब हम देखेंगे कि ये जो 25 है, सीधे ऊपर देखेंगे कौन से डे के सामने है, ये थर्सडे के सामने, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, थर्सडे। ठीक है, THURSDAY। ओके, नीचे लिख देते हैं, नीचे जगह दी है THURSDAY, थर्सडे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्कूल क्लोजेस ऑन जुलाई 7 फॉर 15 days। एक स्कूल है जो जुलाई 7 तारीख को बंद हुआ है, और कितने दिनों के लिए बंद हुआ है, 15 days के लिए, मतलब छुट्टियां शुरू हुई हैं 7 जुलाई से और 15 days के लिए, दिनों के लिए। तो द डेट ऑन विच द स्कूल विल ओपन इज़। अब किस दिन स्कूल खुलेगा, तो बच्चों से हम क्या करेंगे, 7 से शुरू करेंगे काउंटिंग करना, और 7 से 15 days काउंट करेंगे, उतने दिन की छुट्टी हो गई। अब देखो स्टार्ट करो, 7 से 1 फर्स्ट डे यही होगा छुट्टी वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 21 तक तो छुट्टी हो गई। अब स्कूल किस दिन खुलेगा, 22 को। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 22 जुलाई, किस दिन खुलेगा, 22 जुलाई। तो इस तरीके से आप इसे करेंगे। नेक्स्ट है कलेक्ट कैलेंडर्स फॉर द लास्ट 2 years। लास्ट 2 years मतलब अभी 2024 चल रहा है, इससे पहले के जो 2 साल हैं, लास्ट ईयर 2 years मतलब पहले के 2 साल, एक तो 23 वाला, एक 2022 वाला, तो इन 2 सालों के कैलेंडर आपने कलेक्ट करने हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इन बोथ द कैलेंडर्स। अब दोनों कैलेंडर्स में जो नीचे चीज़ें दी हुई हैं वो चेक करना है। वॉट इज़ द सेम, वॉट इज़ चेंजिंग इन द ईयर्स, क्या चीज़ सेम है, क्या चीज़ चेंज हो रही है दोनों सालों में। पहले तो है, चेक करो नेम्स ऑफ द मंथ्स, जो मंथ्स के नेम हैं वो सेम रहेंगे कि चेंज होंगे, तो मंथ्स के नाम तो हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, देन डेज इन ए मंथ, एक मंथ में जो डेज होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, वो तो सेम ही रहते हैं, केवल लीप ईयर में
जो लीप ईयर होता है उस समय जो फरवरी होता है, केवल फरवरी के मंथ में चेंज आता है लीप ईयर में, तब 29 हो जाता है। तो वो हम इसमें सेम लिखेंगे, ठीक है। अगला है डेज इन अ वीक। एक वीक में कितने डेज होते हैं वो सब सेम रहते हैं। एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, और वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, ठीक है। देन नंबर ऑफ संडेज, नंबर ऑफ संडेज भी लगभग सेम रहते हैं। एक दो आगे पीछे हो सकता है जब लीप ईयर में या इधर उधर, संडेज लगभग सेम रहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ भी सेम कर देते हैं। चलिए, एक दो चेंज हो सकते हैं। अगर आपको कैलेंडर मिल जाता है 2022 और 2023 का, तो आप चेक भी कर सकते हैं, एक दो नंबर इधर उधर आपको मिलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर, एक साल में जो नंबर ऑफ वीक्स होते हैं, हफ्ते होते हैं, वो कितने होते हैं, सेम रहेंगे कि चेंज हो? तो बच्चों वीक्स भी एक साल में लगभग सेम ही रहते हैं, लगभग 52 वीक्स होते हैं 1 ईयर में, ठीक है। तो हम इसको भी सेम कर सकते हैं, बस चेंजेस आ सकता है तो संडेज़ में एक दो जगह चेंज आ सकता है, बाकी कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो, नंबर ऑफ संडेज़ में चेंजेस को भी कर सकते हो, ठीक है, ये कर सकते हो, इट कुड चेंज। तो आप एक बार कैलेंडर देख के चेक कर लीजिएगा। देन कम टू नेक्स्ट। अब यहाँ आपने क्या करना है, फेस्टिवल्स के नाम लिखे हुए हैं, डेट मंथ ईयर, डेट मंथ ईयर आपने डालनी है यहाँ पर। एक तो आपने डालना है 2022 वाला और एक 2023 वाले कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। यहाँ भी 2022 एंड 2023, क्योंकि दोनों ईयर के कैलेंडर का कंपैरिजन आपको बोला है। तो बच्चों यहाँ पर आपने डेट मंथ और ईयर डालना है कि दीपावली 2022 में कब थी और 2023 में कब थी, ठीक है। ऐसे ही गणेश चतुर्थी, ईद उल फित्र, दशहरा, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस। अब क्रिसमस तो हर साल कब होता है, 25 दिसंबर को ही होता है ना। 25 दिसंबर 12वां महीना होता है, 12 हम लिखेंगे, एंड यहाँ पर ईयर 22, और इधर 23 ईयर 23 में भी 25 को ही होगा, 25 तारीख को ही होगा, और 12वां महीना दिसंबर को बोलते हैं, ठीक है। और ये 23 आप लिखोगे, ठीक है। कुछ चीज़ें उनका डेट्स चेंज नहीं होते, सेम उसी डेट में रहते हैं। जैसे मकर संक्रांति, इसका आप चेक करेंगे। महाशिवरात्रि, महावीर जयंती, ये भी चेक करेंगे। इंडिपेंडेंस डे कब होता है, 15 अगस्त, ठीक है। 1508 अगस्त क्या है, 8वां महीना है, 08 2022 को होगा ये। और यहाँ पर भी 1508 2023 को, ठीक है। फिर गुरुपुरब का चेक करना है आपको। और रिपब्लिक डे कब होगा, रिपब्लिक डे भी 26 जनवरी को होता है हमेशा। तो 26/01 जनवरी के महीने को हम 01 बोलते हैं, फर्स्ट है पहला महीना। तो यहाँ पर 22 ईयर 22 है, और इधर 2023 में भी 26 जनवरी को ही हम रिपब्लिक डे मनाएंगे, ठीक है। 01 2023। और आपका बर्थडे वो भी सेम डेट को ही होगा हर साल, तो वो अपना डेट, बर्थडे जो है आपकी बर्थ की डेट, वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सर्कल द फेस्टिवल्स दैट फॉल ऑन द सेम डेट। आपको उन फेस्टिवल्स को यहाँ पर सर्कल करना है, ये सब लिखने के बाद, जो सेम डेट को आई हैं। जैसे कि ये सेम डेट को आई है, ठीक है, क्रिसमस, ओके, रिपब्लिक डे सेम डेट को हैं, देन इंडिपेंडेंस डे सेम डेट को हैं। ऐसे आपका जो बर्थडे होगा वो भी सेम डेट को होगा। और बाकी जो आप लिखोगे 2022 और 23 का कैलेंडर देखकर, अगर उनकी डेट सेम है दोनों ईयर में, उनको भी आप सर्कल करेंगे, ओके। बच्चों यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होते हैं, ठीक है। एक पहली चीज़ कि एक साल में, इन 1 ईयर हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स। ये सबको पता होना चाहिए। और उन 12 मंथ्स के नाम क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। वो आप एक बार आप लिख के ज़रूर देखिए, उनको लर्न ज़रूर। तो ये है आपके मंथ्स के नाम। पहला मंथ होता है जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा फोर्थ जो है अप्रैल, 5th मई, 6th जून, 7th जुलाई, 8th अगस्त, 9th सितंबर, 10th अक्टूबर, 11th नवंबर, 12th दिसंबर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मंथ का नंबर क्या है। जैसे आपसे पूछा जाए कि
सिक्स्थ नंबर का मंथ कौन सा है जो 6 नंबर पर आता है, तो आपको पता होना चाहिए 6 नंबर का मंथ क्या है, जून। ठीक है, तो ये हमेशा एक जैसा रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। जनवरी पहले नंबर पे रहेगा, दिसंबर 12th नंबर पे रहेगा। तो आपको सीक्वेंस में ये नाम पता होने चाहिए और ये याद रहना चाहिए कि फर्स्ट नंबर का मंथ कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। ठीक है, तो 1 ईयर में एक तो 12 मंथ्स हो गए और उनके नंबरिंग पर हो गई। ठीक है, फिर है 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं। एक साल में जो वीक्स होते हैं, हफ्ते होते हैं पूरे, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7। 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं। तो जो 7 डेज़ वाला एक वीक होता है वो कितने होते हैं एक साल में, 52 वीक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे 1 ईयर में हाउ मेनी वीक्स आर देयर, यू कैन से 52 वीक्स, अप्रॉक्स 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, और एक साल में डेज़ कितने होते हैं, दिन 365 डेज़ होते हैं। और जो लीप ईयर होता है, चौथा साल अगर होता है कोई, तो उसमें क्या होता है, 366 डेज। जिस मंथ जो हमारा फरवरी मंथ है उसमें 29 डेज़ होते हैं, तो उस साल लीप ईयर बोला जाता है। और उस साल अगर हम पूरे दिन काउंट करें साल के, तो 366 डेज़ होते हैं लीप ईयर में। ठीक है, मान लीजिए 2024 हमारा अभी ये लीप ईयर है, तो इसके बाद इस साल कितने होंगे, 366 लीप ईयर है। उसके बाद क्या होगा, 366 के बाद जैसे अगला साल होगा 2025, 26, उसके बाद 27, फिर जो 28 साल आएगा वो अगेन लीप ईयर होगा। ठीक है, तो बच्चों जो लीप ईयर होगा उसमें क्या होगा, जो फरवरी मंथ है वो 29 डेज़ का हो जाएगा और पूरे साल उसमें 366 क्या होंगे, डेज़ होंगे। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि अभी 2024 है, आप कैलेंडर में चेक करना फरवरी मंथ कितने का होगा, फरवरी 29 डेज़ होंगे उसमें। ठीक है, तो इसके 4 साल बाद क्या होगा, फिर से लीप ईयर होगा। 24 के बाद 4 साल, 25, 26, 27, 28। जब 2028 आएगा उस समय भी जो फरवरी मंथ होगा उसमें कितने डेज़ होंगे, 29 डेज़। ठीक है, ये लीप ईयर होगा। और इसके बीच में जो 2025, 2026 और 2027 होंगे उसमें केवल 365 डेज़ होंगे। ठीक है, तो ये होता है लीप ईयर जिसमें 366 डेज़ होते हैं। और अगली बात है कि 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। एक हफ्ते में, वीक मतलब होता है हफ्ता, एक हफ्ते में 7 डेज़ होते हैं, 7 दिन। और बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होता है, एक गलती पता है क्या करते हैं, वो वीक में कन्फ्यूज़न होता है। वो क्या लिखते हैं, WEAK, WEEK की जगह क्या लिख देते हैं, वीक। बच्चों ये होता है कमज़ोर। ठीक है, ये कमज़ोर वाला वीक है। जैसे वीक इन मैथ्स, वीक इन इंग्लिश, वीक इन हिंदी, ही इज़ वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर है। ठीक है, और जो ये हफ्ते वाला होता है जैसे आप सप्ताह बोलते हो, ये है WEEK, सप्ताह। ठीक है, 7 दिनों का समूह, सप्ताह, इसको हम बोलते हैं वीक। बोलने में दोनों का साउंड सेम है, WEEK और WEAK, बट स्पेलिंग इज़ डिफरेंट। तो ध्यान रखिएगा, WEAK कमज़ोर, WEEK सप्ताह। ठीक है, तो 1 वीक में डेज़ कितने होते हैं, 7। और 7 डेज़ कौन से हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट वन इज़ संडे। ठीक है, तो 7 डेज़ हो गए। और एक और प्रोनाउंसिएशन ठीक कीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को ये गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे। इस जो वेंसडे, इसको बोलते हैं वेडनेसडे बोलते हैं बच्चे, जबकि ये वेडनेसडे नहीं बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं वेंसडे, वेंसडे। ठीक है, आपका डी यहाँ पर साइलेंट हो गया, वेंसडे। ओके, तो इस तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट। डेज़ के बाद आती है आवर्स की बारी। तो एक दिन में, 1 डे में आवर्स कितने होते हैं, घंटे, 24 घंटे होते हैं एक दिन में। ठीक है, और एक घंटे में मिनट्स कितने होते हैं, 60 मिनट्स का 1 आवर बनता है। और 1 मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं, अगेन 60, एक मिनट में सेकंड्स भी 60 होते हैं। तो इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, टाइम के बारे में। ठीक है, अभी हम मंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू
राइट द नेम्स ऑफ द 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो बच्चों यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया है कि एक साल में जो 12 महीने होते हैं 12 मंथ्स, उनके नाम लिखिए। तो अभी आपको नाम लिख के दिखाए थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो वो सारे मंथ्स के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। देन सेकेंड इज मंथ्स दैट हैव लेस देन 30 डेज। ऐसा कौन सा मंथ होता है जिसमें 30 डेज से कम 30 डेज से कम दिन होते हैं, डेज होते हैं? वो है फेब्रुवरी, FEBRUARY। उसमें कितने होते हैं? या तो 28 डेज होते हैं, और अगर लीप ईयर हुआ तो 29, है ना। 29 डेज इन किसमें? लीप ईयर में। यहाँ पर आप लिखेंगे लीप ईयर। अदरवाइज उसमें कितने होते हैं? 28 ही डेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, 365 या फिर 366 इन लीप ईयर। अगर लीप ईयर होगा मतलब जिसमें जो फरवरी है 29 डेज का होगा, उसमें 366 डेज होंगे, ठीक है, इन लीप ईयर। ओके, ये भी लीप ईयर है। नेक्स्ट इज हेतल सेज देयर आर 53 वीक्स इन अ ईयर। हेतल बोल रही है कि एक ईयर में, एक साल में 53 वीक्स होते हैं। इज शी राइट? तो बच्चों बताओ बच्चों, वो सही है कि गलत है? अभी हमने पढ़ा था 1 वीक में कितने, 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, कितने हफ्ते होते हैं? हमने क्या पढ़ा था? 52 वीक्स, ठीक है, 52 वीक्स होते हैं। बट हेतल बोल रही है 53 होते हैं। तो क्या हेतल सही है? नो, शी इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। इफ़ नॉट, हाउ मेनी वीक्स डिड यू फाइंड इन अ ईयर? तो अगर वो सही नहीं है तो कितने वीक्स होते हैं आप बताइए? 52 वीक्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एज फन। उम्र का फन। चलो मजाक तो देखो इसमें क्या है। टॉक टू योर मदर एंड फाइंड द फॉलोइंग। आप अपनी मम्मा से बात कीजिए और ये चीज़ें पता कीजिए। क्या क्या चीज़ें पता करने? देखो, एज ऑफ माई मदर्स मदर व्हेन माई मदर वॉज बॉर्न। आप अपनी मम्मा से पूछोगे कि आपकी जो मदर की मदर है, मतलब जो आपकी नानी है, उनकी उम्र क्या थी जब आपकी मम्मा पैदा हुई थी। मदर वॉज बॉर्न, माई मदर मतलब आपकी जो मम्मी जब पैदा हुई थी उस समय आपकी नानी की एज क्या थी, वो आप यहाँ लिखेंगे मम्मा से पूछ के। माई एज टुडे, आपकी जो उम्र है वो लिखेंगे आप। देन माई मदर्स एज टुडे, आपकी मम्मा की जो एज है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद एज ऑफ माई मदर्स मदर व्हेन आई वॉज बॉर्न, और जब आप पैदा हुए थे बच्चों तब आपकी नानी की एज क्या थी, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है एज ऑफ माई मदर्स मदर टुडे, आपकी जो मम्मी है उनकी मम्मी की उम्र क्या है अभी। आपकी मम्मी की मम्मी मतलब आपकी नानी की उम्र अभी क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बॉर्न, जब आप पैदा हुए थे तब आपकी मम्मा की उम्र क्या थी वो यहाँ पर लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी मम्मा से पूछ के लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेतल इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर, मतलब हेतल अपने भाई से उम्र में दुगनी है, 2 टाइम्स है। शी इज़ ऑल्सो 10 years ओल्डर देन हर ब्रदर, और वो अपने भाई से उम्र में क्या है, 10 years का गैप है उन दोनों के बीच में, 10 साल बड़ी है, ठीक है। गेस द एज ऑफ हेतल एंड हर ब्रदर, तो हेतल और उसके भाई की उम्र कितनी होगी बताओ। मतलब बच्चों ये बोल रहे हैं अगर हेतल के भाई की उम्र 2 साल है तो हेतल की उम्र ट्वाइस मतलब डबल, 4 है, ठीक है। लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एज के बीच का डिफरेंस, वो 10 होना चाहिए। तो क्या 2 और 4 के बीच का डिफरेंस 10 आ रहा है? ये तो नहीं आ रहा है। तो हमें वो एज पता करनी है दोनों की जिसके बीच का डिफरेंस भी 10 आए और वो नंबर एक दूसरे के डबल भी हों। अब आप 5 को करके देखो, ऐसे चलो गैस करते हैं। 5 अगर इसके भाई की उम्र है तो हेतल की 10, ठीक है, डबल 5 का डबल ट्वाइस। लेकिन इन 5 और 10 के बीच में डिफरेंस 10 का तो आ नहीं रहा, केवल 5 का डिफरेंस आ रहा है ना। 5 10 कितना ज़्यादा है 5 से? केवल 5। अब हम 10 करके देखते हैं, चलो ठीक है। अगर उसके भाई की उम्र हम 10 साल मानते हैं तो हेतल की उम्र उससे डबल हो जाएगी। तो हेतल की कितनी हो जाएगी? 20 ईयर्स, डबल हो गया ना। अब क्या 10 और 20 के बीच का डिफरेंस 10 है? क्या हेतल 10 साल बड़ी है अपने भाई से? बिल्कुल ये सही है ना।
10 से 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 10 साल बड़ी है, 10 साल बड़ी है हेतल, और डबल भी है उसके भाई की एज की, डबल हो गया ये 10 + 10 20। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। हिज ब्रदर हर ब्रदर इज़ 10 years old एंड हेतल इज़ 20 years old। ओके बच्चों, आप इस तरह से उत्तर लिख सकते हो, हेतल इज़ 20 years old एंड हर ब्रदर इज़ 10 years old। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म नंबर 5, गवर्नमेंट ऑफ केरला बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो देखो आपके घर में भी आपने देखा होगा कभी, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको दिखाया होगा कि आपका भी बर्थ सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र हम इसको हिंदी में बोलते हैं। उसमें क्या डिटेल्स होती हैं कि आपका नाम क्या है, आपका आप फीमेल हो या मेल हो, या फिर और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, किस दिन आप पैदा हुए थे, कौन सी जगह पैदा हुए थे, प्लेस का नाम, ठीक है, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, और रजिस्ट्रेशन डेट दी होती है, किस दिन अप्लाई किया था आप ये सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और रजिस्ट्रेशन नंबर, एक नंबर होता है जिस दिन, फिर उसके बाद ये डेट जिस दिन आपका जो ये सर्टिफिकेट है ये बना। तो ये सारी डिटेल्स आपके भी बर्थ सर्टिफिकेट में होंगी। तो यहाँ पर जो बर्थ सर्टिफिकेट है देखो किसका है, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट दिस इंफॉर्मेशन इज़ टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ which is in the register for the year 2015 of कोटम पंचायत। तो ये कोटम जगह है, वहाँ पर ये वहाँ की बच्ची रहने वाली है केरला की, तो इसका बर्थ सर्टिफिकेट वहीं पर बना है। तो आप जहाँ पर पैदा होते हो, जहाँ के रहने वाले होते हो, वहीं पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। तो बच्ची का नाम क्या है, बिन्सी थॉमस जैकब, ठीक है, और एक फीमेल है, ये एक लड़की है, और इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस दिन ये पैदा हुई है, 2, इसमें लिखा है 02/05/2015। अब इसका मतलब समझे आप, ये कौन सा मंथ में पैदा हुई है, डेट तो आपको समझ में आ गई, 2 है, और 5th मंथ कौन सा होता है, हिसाब लगाओ, जनवरी पहला हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5th मंथ कौन सा होता है हमारा, मई। तो ये मई में पैदा हुई है 2015 में, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं, और यहाँ वर्ड्स में भी लिखा हुआ है, मई लिखा हुआ है ना, 2 मई 2015, तो 5 क्या है, मई मंथ को बोला गया है। ऐसे ही उसकी बर्थ प्लेस का नाम लिखा है, उसके फादर का नाम, मदर का नाम, और रजिस्ट्रेशन की डेट और रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस तरीके से क्या बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट। तो आगे क्वेश्चन क्या है देखिए, लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिन्सी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बिन्सी के बर्थ सर्टिफिकेट को देखना है आपने और फिर क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन क्या है पहला, 2/5/2015, ये 2 मई 2015 शोज दैट बिन्सी वॉज बोर्न ऑन, ये दिखाता है, जो ये डेट है ये इससे हमें पता चल रहा है कि बिन्सी पैदा हुई है 2 अप्रैल, मई, जून या जुलाई इन द ईयर 2015। तो कौन से मंथ में पैदा हुई है इन चारों मंथ्स में से बिन्सी, 5th मंथ कौन सा होता है, मई। तो आप किसको टिक करेंगे, MAY, मई, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ ओल्ड विल बिन्सी बी ऑन 2 मई 2025। बच्चों अब ये बोल रहे हैं कि 2025 जब आएगा तो बिन्सी कितने साल की हो जाएगी। तो वो 2015 में पैदा हुई है, 15 से 25 तक हिसाब लगाओ कितने साल हो जाएंगे, 15 के बाद 16 आएगा तो 1 साल की हो जाएगी। तो ऐसे आप काउंटिंग कीजिए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक आते आते वो कितनी साल की हो जाएगी, 10 years, 10 साल की, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ ओल्ड विल शी बी इन 2030। अब 2030 में वो कितने साल की हो जाएगी। अब देखो 25 में वो 10 साल की हो रही है, तो 30 25 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा, तो उसकी एज भी 5 साल और बढ़ जाएगी, तो वो कितने साल की हो जाएगी, तो 15 years। ओके, फिर है फोर्थ, 8th बर्थडे ऑफ बिन्सी वॉज ऑन। बिन्सी का 8th बर्थडे कब हुआ था, देखो पहला बर्थडे उसका कब होगा, 16 को, ठीक है, 2016 को। 2015 में तो पैदा हुई, फर्स्ट बर्थडे कब मनाएगी अपना, 2016। तो आपसे बोला है 8th बर्थडे कब मनाएगी, 16 से आप हिसाब लगाओ, फर्स्ट अगर 16 को फर्स्ट मना रही है तो 8th कब आएगा,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो उसने 2023 में अपना 8th बर्थडे मनाया होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, आप पूरी डेट लिख लीजिए। इसमें हमने केवल 2023 लिखा है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2/05/2023। ठीक है, इस डेट को। नेक्स्ट इज, बिंसी वॉज डैश मंथ्स ओल्ड ऑन 2 अगस्त 2015। बिंसी कितने महीने की होगी 2 अगस्त 2015 को? अब आप देखो पैदा कब हुई थी वो? मई में पैदा हुई थी ना, 2 मई को पैदा हुई है। अब मई से हमें अगस्त तक देखना है कितने महीने हो जाएंगे। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, कितने महीने हो गए? 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स ओल्ड हो गई थी वो, 3 महीने की हो गई थी 2 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशूड? उसके जन्म के कितने दिन बाद उसको बर्थ सर्टिफिकेट मिला था? अब ये देखो, बर्थ सर्टिफिकेट उसको कब मिला है? 18th को। ठीक है, अब वो पैदा कब हुई है? 2, ठीक है, 2 मई को, और उसको मिला है ये 18th को। अब 2 से 18 तक आप हिसाब लगाओगे तो कितने दिन बनेंगे? 16। तो उसको 16 डेज के बाद ये बर्थ सर्टिफिकेट मिला। ठीक है, 16 डेज में। तो उसको 16 डेज में उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस डू। चलो करते हैं। अब ये क्या काम है देखो, मेक योर ओन बर्थ सर्टिफिकेट। सो इंटरेस्टिंग। देखो, आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। फॉर्म नंबर, गवर्नमेंट ऑफ, कहाँ का है, आपके स्टेट में आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना है, उस स्टेट का नाम लिखेंगे आप यहाँ पर। देन बर्थ सर्टिफिकेट हेडिंग है। देन व्हाट यू विल डू, रजिस्टर ऑफ ईयर लिखेंगे। एंड जिस तरीके से बिंसी का बर्थ सर्टिफिकेट था, आप देखोगे वहाँ पे क्या क्या लिखा है। जो जगह का नाम है कोटम पंचायत, ऐसे ही आप अपनी जगह का नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, देन अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे के आप पेरेंट्स से पूछ के ये सारा कंप्लीट करेंगे। आपका नेम, देन योर जेंडर, बॉय या गर्ल, डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ प्लेस, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ मेकिंग सर्टिफिकेट बनाने की डेट। ठीक है, एज ऑन द डेट ऑफ मेकिंग द सर्टिफिकेट, जिस दिन आपकी सर्टिफिकेट बन रहा है उस दिन आपकी क्या एज है। ओके, देन योर सिग्नेचर, फिर आपके सिग्नेचर। तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से अपना ये बर्थ सर्टिफिकेट बनाइएगा। नेक्स्ट इज, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय राइटिंग द डेट्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। आपने यहाँ पर क्या करना है, इन जो बॉक्सेस हैं उनको कंप्लीट करना है, ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनके हिसाब से। ठीक है, डेट्स लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले अपना आपने क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑन विच यू वर एडमिटेड इन द स्कूल, पहली बार जब आप स्कूल में आपका एडमिशन हुआ था वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। डेट ऑन विच यू वर एडमिटेड इन क्लास 1, क्लास 1 में एडमिशन आपका कब हुआ था वो डेट लिखेंगे। डेट ऑन विच यू वर एडमिटेड इन क्लास 3, क्लास 3 में आपका एडमिशन कब हुआ था, ये डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों, ये आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसको करेंगे। लेट अस प्ले। अभी देखो इसमें क्या है, गेट ए वॉकिंग क्लॉक और वॉच, ऑब्जर्व द फेस ऑफ द क्लॉक एंड मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स, डिस्कस व्हाट यू ऑब्जर्व। तो बच्चों, इसमें आपने क्या करना है, आपने एक घड़ी लेनी है पेरेंट्स की हेल्प से। ठीक है, उनको इस तरीके का एक एनालॉग क्लॉक देने के लिए बोलेगा जिसमें नंबर्स लिखे रहते हैं और उसके हैंड्स होते हैं, और उस क्लॉक को आपने ध्यान से देखना है। और उसकी जो सुइयाँ हैं, जो हैंड्स हैं, ये है आवर हैंड और ये है मिनट हैंड। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं वो आपने ध्यान से देखना है। और फिर आपको क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं उसके बेसिस पर। चलिए इन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको एक क्लॉक दिखाते हैं। ये है एक क्लॉक, ठीक है, एनालॉग क्लॉक जिसमें हैंड्स हैं। ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है। ठीक है, आवर वाली हैंड है। तो अब हम इनको मूव करते हैं तो अलग अलग टाइम चेंज होता है। देखो, अभी छोटी वाली जो सुई है जिसको हम आवर हैंड बोलते हैं वो 7 पर है और मिनट हैंड 12 पर। ठीक है, और हम मिनट को 12 से 5 पर लेकर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा 5 मिनट्स हो जाता है 1 पर,
2 पर लेकर आएंगे तो 10 मिनट्स। जैसे ही आप देखो यहाँ 7:10 हो गए। जितना नंबर आप मूव करती जाती मिनट हैंड आगे बढ़ती है उस हिसाब से 5 का टेबल हमें बोलते जाना है। देखो 1 पर आप 5 1 जा 5 बोलोगे, 2 पर 5 2 जा 10, 3 पर 15, 4 पर 20, 5 पर 25, 6 पर 30, 7 पर 35, 8 पर 40, 45, 50, 55, 60। तो जो मिनट हैंड हैं वो 5 के टेबल के हिसाब से चलती है। तो जिस भी नंबर पर वो मिनट हैंड होगा हम बोलेंगे उतने मिनट्स हो गए हैं 5 के टेबल के हिसाब से काउंट करके। जैसे देखो, और आवर कितना बोलेंगे, जहाँ पर आवर हैंड है जिस नंबर के ऊपर या फिर जिस नंबर से थोड़ा आगे तो उतना आवर बोलेंगे। अभी देखो 7 पर है, 7 पर थोड़ा सा आगे, और मिनट कहाँ पर है, 2 पर है मिनट हैंड, और 2 पर क्या बोलना है हमें, 10। 5 2 जा 10, ठीक है। 5 1 पर क्या है 5, 5 2 पर 10, तो 7:10 हो गए हैं आपको, ठीक है, इसमें दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही अगर हम मिनट हैंड को थोड़ा आगे घुमाते हैं, हम ले आए यहाँ पर 3 के ऊपर, तो कितना हो गया 7:15। अब चलो हम आवर हैंड को चेंज कर देते हैं। आवर हैंड को हम 9 पर लेकर आ गए, ठीक है, और मिनट हैंड को हम 12 पर लेकर आ गए। तो अभी कितना बजा है, 9:00 9 बज गए हैं, ठीक है। 60 पर यहाँ पर हम 00 बोल देते हैं, उतने 60 मिनट्स में, ठीक है, 9 बज गए हैं। और आगे अगर हम इसको 9 से लेकर 12 से लेकर आए मिनट हैंड को 4 पर रख दिया, तो अभी 9 बजकर कितना हुआ है 20 मिनट। यहाँ पर ये आवर हैंड भी थोड़ा सा मूव होती है आगे जब मिनट्स हैंड आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से आप टाइम को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो आप चेक कीजिए, अगर हमने आवर हैंड को यहाँ पर रखा है और मिनट हैंड को हमने रख दिया 6 के पास, तो ये कितना बज गया, 10:30 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है, लेट अस डू, हेतल स्टार्टेड हर ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग्स। जो हेतल है उसने 7 o'clock में सुबह अपना ब्रेकफास्ट शुरू किया, एंड शी फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट एट 7:15 इन द मॉर्निंग। और 7:15 पर उसने ख़त्म कर लिया। देखो यहाँ 7 बजे शुरू किया और 7:15 पर ख़त्म कर लिया। अब पूछा है, शी टुक डैश मिनट्स टू ईट हर ब्रेकफास्ट, हाउ डू यू नो। अब देखो उसने कितना टाइम लिया ब्रेकफास्ट को फिनिश करने में, 7 से 7:15 हो गए, तो मिनट की सुई आगे बढ़ी है, मिनट वाला एंड कितने आगे बढ़ा, 15। तो यहाँ लिखेंगे उसने 15 मिनट्स लिए ब्रेकफास्ट को फिनिश करने में। आपको कैसे पता चला, क्योंकि जो मिनट हैंड है वो 12 से कहाँ चली गई है, 3 पर चली गई है, और 3 पर हमारा कितना हो जाता है मिनट्स, 15 मिनट्स, ठीक है। तो आप और सीधे आप माइनस करके भी कर सकते हो। 7:15 में से आप 7 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 15, ठीक है। तो 15 मिनट्स। देन सेकेंड क्वेश्चन इज, ड्रॉ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑन द क्लॉक टू शो द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर मिनट हैंड और आवर हैंड बनाने हैं इस टाइम को दिखाने के लिए। टाइम है 8:15 और 8:15। 8:15 को 8:15 भी बोला जाता है। तो 8:15 दिखाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आवर हैंड को थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, ओके। और मिनट हैंड को 15 के लिए कहाँ पर होगा, 5 के टेबल के हिसाब से बताया था आपको, 3 पर 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, तो हम 3 पे रखेंगे इसे, ओके। नाउ 8:30 को हम 8:30 भी बोलते हैं। तो 8:30 के लिए फिर से आपकी जो आवर हैंड है वो थोड़ी हम छोटी दिखाएंगे, 8 और 9 के बीच में आ जाएगी, और आपकी जो मिनट हैंड है वो 6 के ऊपर आ जाएगी। 30 कहाँ पर होता है, 6 पर, ठीक है। देखो 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ पर 30, तो 36 पर ले आएंगे, वहाँ पर हो जाएगा 30, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस डू अ डे इन द लाइफ ऑफ हेतल। हेतल की ज़िंदगी में एक दिन। मैच द एक्टिविटी विद द स्टेटमेंट शोन इन द पिक्चर, राइट द टाइम एंड ड्रॉ द मिनट हैंड एंड द आवर एंड वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। आपने क्या करना है, मैच द एक्टिविटी विद द स्टेटमेंट शोन इन द पिक्चर। एक्टिविटी को पिक्चर से मैच करना है, कहाँ पे क्या हो रहा है, और टाइम भी बनाना है इस क्लॉक्स में, ठीक है। चलिए सबसे पहले है 9 o'clock। 9 o'clock कैसे बनाओगे आप, आपकी जो आवर हैंड है वो कहाँ पर आएगी, 9 के सामने, ठीक है, दिस इज़ 9, और मिनट हैंड सीधे ऊपर 12 पर, ठीक है।
और आपने पिक्चर को भी मैच करना है। तो गोज़ टू स्लीप कहाँ पर सोने गई है, ये है गोज़ टू स्लीप, आप इसको ऐसे मैच कर सकते हो, ठीक है, ये सो रही है यहाँ पर। देन अच्छा, हमें 7 o'clock से स्टार्ट करना था, ठीक है, हमने लास्ट वाला सबसे पहले कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, चलो शुरू से करते हैं, हम 7 o'clock से शुरू करते हैं। या यहाँ पर सबसे पहले वेकअप, सबसे पहले उठी, ठीक है, वेकअप। हेतल यहाँ पर उठ रही है और कितने बजे उठी, टाइम देखो, छोटी सुई 6 पर है और बड़ी सी 12 पर, हम इसको क्या बोलेंगे, 6 o'clock, ठीक है, 6 o'clock। अब इसको आप मैच कर सकते हो, वेक्स अप, ये जाग रही है। देन 7 o'clock यहाँ पे ड्रॉ करना है, डज योगा, 7 o'clock अपना वो योगा कर रही है, शी इज़ डूइंग योगा। ओके, 7 o'clock कैसे बनाओगे, 7 कहाँ पर है, 6 है, और ये रहा आपका 7, और 12 कहाँ है, ये 12। मिनट हैंड को थोड़ा लंबा बनाएंगे, आवर हैंड को छोटा। ओके, नाउ उसके बाद क्या किया हितल ने आगे क्या किया, देखो अब स्कूल जा रही है, गोज़ टू स्कूल, ठीक है, इसको हम इस पिक्चर से मैच कर देंगे। गोज़ टू स्कूल कितने बज रहे हैं अभी, यहाँ पर 12 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 है। अब 8 o'clock वो स्कूल जा रही है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 8 o'clock। ओके, देन हैव लंच, उसने क्या किया, लंच किया, कहाँ पर किया लंच, देखो ये लंच कर रही है, ठीक है, हेतल यहाँ पर लंच कर रही, आप इससे मैच करोगे इस तरीके से। और कितना टाइम हुआ अभी यहाँ पर, चलो इसके बाद वो स्कूल से वापस भी आई है, रिटर्न टू होम, कितने बजे आई है, 1 o'clock, ठीक है, 1 o'clock। आप कैसे ड्रॉ करोगे, 1 कहाँ पर है, सामने इधर 1 है, और ये 12, 1 o'clock आप इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर दोगे, 1 o'clock। ओके, देन 2 o'clock क्या करती है, वो लंच कर रही है 2 o'clock में। अब 2 o'clock कैसे बनाओगे, आवर एंड ये 2 के सामने और मिनट हैंड एकदम 12 के सामने। ओके, दिस इज़ 2 o'clock। उसके बाद लंच करने के बाद उसने क्या किया, 4 o'clock खेलने जा रही है, तो 4 कहाँ पर है, आप उसको मैच करोगे, दिस इज़ 4, ऐसे बनाओगे, और यहाँ पर मिनट हैंड बनाएंगे इस तरीके से, तो ये बज गया 4, ठीक है, 4 o'clock को खेलने गई, दिस इज़ 4 o'clock टाइम। देन स्टडीज़ एट 5 o'clock, और 5 o'clock को पढ़ाई कर रही है। अब 5 कहाँ है हमारा, दिस इज़ 5, यहाँ पर हम आवर हैंड को लेकर आएंगे इसके सामने थोड़ा, और 12 पर मिनट हैंड को थोड़ा बड़ा। ओके, मिनट हैंड थोड़ा बड़ा बनाना है। देन उसके बाद उसने क्या किया, गोज़ टू स्लीप, ये हमने पहले कर दिया था, 9 o'clock वो सोने चली जाती है। तो ये पूरा उसका एक दिन का, उसकी पूरी दिनचर्या है कि किस तरीके से वो अपना दिन बिताती है, ठीक है, तो इसको आपने इसी तरीके से करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट, विजिट टू नानी हाउस, ग्रैंड माज हाउस, नानी मतलब ग्रैंड माँ के घर जाती है ये बच्ची, और क्या बोलती, इज़ दिस द सेम स्वेटर यू वर निटिंग अर्लियर, क्या ये वही स्वेटर है जो आप पहले बुनाई शुरू कर, आपने जिसकी बुनाई पहले शुरू कर दी थी, ठीक है, जो आप पहले बुन रहे थे, वो अपने नाना जी को पूछती है। येस इट टुक मी 2 months, वो बोलते हैं हाँ 2 महीने लगे मुझे इसे बनाने में। नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी फॉर यू, अब ये तुम्हारे लिए तैयार है, ठीक है, लगभग तैयार है, थोड़ा सा ख़त्म होने वाला, कंप्लीट होने वाला है। फिर हाउ लॉन्ग डू दीज वेजिटेबल्स टेक टू ग्रो, अब वो अपने नाना जी से पूछ रही है कि इन वेजिटेबल्स को उगने में कितना टाइम लगता है, तो नाना जी बोलते हैं डिफरेंट वेजिटेबल सीड्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो, हर सब्जी के जो बीज होते हैं उनका उगने का अलग अलग समय होता है, कोई पहले लग जाता है, कोई देर में लगता है। जैसे रेडिश टेक्स 2 to 3 weeks, जो रेडिश होती है मूली 2 से 3 weeks लेती है, कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा मे टेक 2 to 3 months, और जो सब्जियां हैं कौन सी, कैबेज, पत्ता गोभी, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, कैरेट, जो आपकी गाजर है, कॉलीफ्लावर, जो फूल गोभी है, इनको 2 से 3 महीने लग जाते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस थिंक, अब आपने सोचना है, फिल द टेबल बाय राइटिंग इवेंट्स और एक्टिविटीज़ फ्रॉम योर डेली लाइफ दैट कैन टेक द फॉलोइंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वन इज़ रिटन एज एन एग्जाम्पल इन ईच कॉलम। बच्चों यहाँ पर आपने वो एक्टिविटीज़ लिखनी है जिनको समय कितना लगता है उस हिसाब से, जैसे कि
टेक्स 3 मंथ, जो 3 महीने जिनको लगता है वो एक्टिविटीज़ आप यहाँ लिखोगे। टेक्स वीक्स, जो हफ्ते लेते हैं, जिनको जो 2, 3 या 1 हफ्ते लेते हैं, 4 हफ्ते लेते हैं काम कंप्लीट होने में, वो एक्टिविटी आपने यहाँ लिखनी है। ऐसे ही टेक्स डेज, जो कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाती है वो यहाँ पर। टेक्स आवर्स, जो कुछ घंटों में कंप्लीट हो जाती है वो यहाँ पर। टेक्स मिनट्स, जो काम करने में हमें थोड़े मिनट्स लगते हैं, जो मिनट्स में कंप्लीट हो जाते हैं वो यहाँ पर। तो एक एक एग्जाम्पल सबका दिया हुआ है, देखिए। टेक्स मंथ्स चेंजिंग फ्रॉम समर टू विंटर, समर से विंटर होने में महीने लग जाते हैं, है ना। टेक्स वीक्स कंप्लीटिंग अ चैप्टर इन द क्लास, क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट करने में वीक्स लग जाते हैं। 1 वीक भी लग सकता है, 2 वीक्स भी लग सकता है, ठीक है, 3 वीक्स भी लग सकते हैं। टेक्स डेज, जो कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाते हैं, वीक से कम, ठीक है, 1 वीक से कम डेज लगते हैं उसमें। निटिंग अ स्वेटर, स्वेटर कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाती है। देन टेक्स आवर्स, जो कुछ ही घंटों में काम कंप्लीट कर सकते हैं, जिनको हम, उन काम को आपने यहाँ लिखना है। यहाँ पर स्टिचिंग अ शर्ट, एक शर्ट को कुछ घंटों में कंप्लीट किया जा सकता है। देन टेक्स मिनट्स, जो कुछ मिनट में काम हम कर लेते हैं। टेकिंग अ शॉवर, नहाना, ठीक है, आप कुछ मिनट्स में नहा लेते हो। तो बाकी चीज़ें जो इस तरह से आप कर सकते हो इसी समय के अंदर, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। तो बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कुछ चीज़ें लिख दी हैं, जैसे कि टेक मंथ्स, जिसमें महीने लग जाते हैं, जैसे लर्निंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, लर्निंग न्यू स्किल्स लाइक पेंटिंग, डांसिंग, ठीक है। तो इन चीज़ों को करने में महीने लग जाते हैं। देन टेक्स वीक्स, हफ्ते जिसमें लगते हैं। ग्रोइंग सैपलिंग फ्रॉम सीड्स, बीज से छोटे छोटे पौधे बनने में वीक्स लग जाते हैं। निटिंग अ लार्ज ब्लैंकेट, एक बड़ा ब्लैंकेट बुनाई करने में वीक्स लग जाते हैं। रिड्यूसिंग वेट, वेट कम करने में भी, वजन कम करने में भी हफ्ते लग जाते हैं। डेज, जो डेज जिसमें दिन लगते हैं। स्टिचिंग अ सूट सेट, सूट बनाने में भी क्या दिन लग सकते हैं, 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, ठीक है। ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय बस, लंबी लंबी जगहों की यात्रा करना बस से, उसमें 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे लग सकते हैं। रीडिंग अ नॉवल, नॉवल होती हैं बड़ी बड़ी बुक्स, ठीक है, स्टोरी बुक्स, उनको पढ़ने में भी दिन लग सकते हैं। आवर्स, अब घंटे में क्या क्या कर सकते हैं। बेकिंग अ केक, एक केक को बेक करके उसे रेडी करने में आवर्स लग सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है। शॉपिंग फ्रॉम मार्केट, मार्केट से शॉपिंग करने में भी घंटे लग सकते हैं। देन पेंटिंग वॉल्स ऑफ ए हाउस, और घर की वॉल्स को पेंट करने में भी आवर्स लग सकते हैं। देन मिनट्स में आप क्या क्या कर सकते हैं। ब्रशिंग टीथ, टीथ ब्रश कर सकते हो। कुकिंग दाल, दाल कुक हो जाती है मिनट्स में। देन रिसाइटिंग अ पोम, आप एक पोम भी कुछ ही मिनट्स में पढ़ के सुना सकते हो, ठीक है, रिसाइट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप और भी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है, write the number of minutes taken for the following activities. Write the number of minutes taken for the following activities. आपको यहाँ पर मिनट्स लिखने हैं कि इन कामों को करने में लगभग कितने मिनट्स लग सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्कूल पीरियड, स्कूल का जो एक पीरियड होता है आपका कितने मिनट्स का होता है, आपके स्कूल में जितने भी मिनट्स का होता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 40, लंच ब्रेक 30 मिनट्स, मिड डे मील 60 मिनट्स, ठीक है, मिनट्स में 1 घंटा 60 मिनट्स। प्ले पीरियड भी 40 मिनट्स। ईटिंग डिनर, डिनर करने में आपको कितना टाइम लग जाता है, यू कैन से 30 मिनट्स में डिनर हो जाता है, ठीक है हमारा। ब्रशिंग योर टीथ, टीथ ब्रश करने में 5 मिनट्स, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम लिख सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगता है। देन कम्स नेक्स्ट, राइट डाउन वॉट यू कैन डू इन द टाइम फ्रेम गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ टाइम दिए हुए हैं, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60 मिनट्स। इन टाइम फ्रेम में आप क्या क्या कर सकते हो। 5 मिनट्स में आप क्या कर सकते हो बताइए, आपको लिखना पड़ेगा 5 मिनट में आप क्या कर सकते हो। यू कैन ब्रश द टीथ, यू कैन ब्रश योर टीथ, या कोम भी कर सकते हो, कोम तो और भी जल्दी कर सकते हो, है ना, 5 मिनट्स की ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन राइट हियर ब्रशिंग टीथ, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपने टीथ ब्रश कर सकते हो। ऐसी बाकी चीज़ों के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक्टिविटीज़ लिख दी गई हैं आपकी हेल्प के लिए, जो आप इन टाइम फ्रेम में कर सकते हो। जैसे कि 5 मिनट में आप ब्रश कर सकते हैं, 10 मिनट्स में आप बेदिंग कर सकते हो, नहा सकते हो, 15 मिनट्स में आप स्कूल के लिए रेडी हो सकते हो, मतलब अपने कपड़े वपड़े पहना, स्कूल यूनिफॉर्म, है ना। और 20 मिनट्स में आप स्कूल पहुंच सकते हो, 25 मिनट्स में आप लंच खा सकते हो अपना,
ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा स्कूल पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगता हो उसको, तो वो कुछ और कर सकता है 20 मिनट्स में। तो ये हमने एक एग्जांपल के लिए दिया है। यू कैन डू लाइक दिस। 30 मिनट्स में आप कोई ड्राइंग बना सकते हो, पिक्चर बना सकते हो। 45 मिनट्स में आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो और 60 मिनट्स आप खेल सकते हो। ठीक है, सो लाइक दिस यू कैन डू इट। नाउ नेक्स्ट इज राइट द नंबर ऑफ मिनट्स पास्ड बाय लुकिंग एट द मूवमेंट ऑफ द मिनट्स एंड आवर एंड। आपने क्या करना है, यहाँ पर देखना है इन दोनों क्लॉक्स को और पता करना है कि कितना टाइम हो गया है, आगे बढ़ गई है सुई, है ना। देखो यहाँ पर 8:10 हुआ है, अगली वाली यह इस वाली घड़ी में 8:15 हो गए। 10 और 15, तो कितने का डिफरेंस आया, 5 मिनट्स का। ठीक है, तो ऐसे आपने सबका डिफरेंस पता करना है कि कितना टाइम हो गया। जैसे यहाँ पर 8:20 हुए हैं और सेकेंड वाले में कितना हो गया, 8:30। तो 20 और 30 के बीच में कितने मिनट्स का डिफरेंस है, 10 मिनट्स। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट इज 8:30। ठीक है, 8:30 हो गए हैं यहाँ पर, और दूसरी वाले में कितना हो गया है, 10:45। तो आपने कितना घंटे और कितना मिनट्स का डिफरेंस आया है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर 8:30 हुआ था यहाँ, और ये 10:45। तो 8:30 से 9:30 1 घंटा, 9:30 से 10:30 2 घंटे, 2 आवर। तो ये हो गए 10:30 तक। अब 10:30 से वो 45 पर आ गया, तो कितने मिनट्स और हो गए आगे, 15 मिनट्स। 15 मिनट्स, ठीक है। तो 2 आवर्स 15 मिनट्स हम यहाँ पर लिखेंगे। आप इसको माइनस करके भी देख सकते हो। कैसे, अगर आपको माइनस करना आता है तो आप कैसे देखेंगे, यहाँ पर 10:45 है, 10:45 हुआ है, और यहाँ पर शुरू में कितना था, 8:30। ठीक है, तो हम अगर इसे माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 5, 4 में से 3 गया 1, 15 मिनट से हो गया, 10 में से 8 गया 2, तो 2 घंटे 15 मिनट। ओके, अगला वाला देखो क्या है, यहाँ है 6:15 और दूसरे वाले में है 6:45। तो कितना मिनट्स आगे चला गया है सुई, बताइए, 30 मिनट्स, है ना। यहाँ से ऐसे करके यहाँ पहुँच गया है, तो ये पोजीशन बनी है, तो यहाँ पर आएगा आपका 30 मिनट्स। और नेक्स्ट वाले में देखिए, यहाँ है 4 o'clock, 4 बजे, यहाँ पर 5 o'clock। तो ये आप सिंपली 60 मिनट्स भी लिख सकते हो और 1 आवर भी लिख सकते हो। ठीक है, 60 मिनट्स और 1 आवर, 1 घंटा। 60 मिनट्स का 1 घंटा बनता है, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर है 3:30, 3:30 हुए हैं। यहाँ 4 से आगे ना सुई, 4 और 5 के बीच में 4:30 हुए हैं। तो 3:30 और 4:30 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 आवर का। तो इसको भी आप 60 मिनट और 1 आवर भी लिख सकते हो। ठीक है, 60 मिनट्स देन 1 आवर। ओके, तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। कम टू नेक्स्ट, लेट अस एक्सप्लोर। चलो एक्सप्लोर करते हैं। यू मे हैव सीन डिजिटल वॉचेस और क्लॉक्स एट वेरियस प्लेसेस, वेयर हैव यू सीन देम। तो बच्चों आपसे पूछा है कि आपने बहुत सारी जगह पर डिजिटल वॉचेस, इसको बोलते हैं डिजिटल वॉचेस, देखो जिसमें डिजिट्स आते हैं, नंबर्स लिख कर आते हैं, और क्लॉक्स देखे होंगे। तो आपने कहाँ कहाँ देखे हैं, तो यहाँ पर तो एक रेलवे स्टेशन का पिक्चर दिखा है। ठीक है, और आप लिख सकते हो। और कहाँ देखे आप, देखे होंगे आपने, हॉस्पिटल्स में भी देखे होंगे। ओके, हॉस्पिटल्स, इजंट इट। और कहाँ पर देखे होंगे आपने, कहीं मार्केट प्लेस पे भी देखा होगा, कहीं ना कहीं घड़ी बनी रहती है, या शॉप्स में भी देखा होगा, शॉप में भी घड़ियाँ लगा के रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ जहाँ आपने वॉल क्लॉक या ये घड़ियाँ देखी हैं, बैंक, स्कूल, बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ आपने क्लॉक्स को देखा होगा। तो आप इन जगहों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है, आपको डिफरेंस बताया है, अ डिजिटल क्लॉक शोज टाइम यूजिंग डिजिट्स। डिजिटल क्लॉक क्या होता है, जिसमें डिजिट्स को दिखा के टाइम को दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर 18:02 दिखा रहे हैं। ठीक है, 18 मतलब ये काउंटिंग, जब डिजिटल क्लॉक यूज़ करते हैं 12 के बाद, दोपहर का जो 12 बजता है उसके बाद वो जो 1 बजता है उसको 13 बोलते हैं। फिर ऐसे 14, 15, 16, ठीक है, इस तरीके से काउंट करते हैं। और एक क्लॉक क्या होता है, उसमें टाइम दिखाया जाता है सेकंड, मिनट एंड आवर हैंड के द्वारा। देखो ये क्या है, हमारी एनालॉग क्लॉक है, जिसमें क्या किया जाता है, सुइयाँ होती हैं और सुइयों के द्वारा हम टाइम चेक करते हैं। ठीक, यही डिफरेंस है एनालॉग क्लॉक और डिजिटल क्लॉक में। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अबव टू क्लॉक्स। इन दोनों क्लॉक्स में क्या डिफरेंस है। इन दोनों क्लॉक्स में एक तो डिफरेंस ये है कि जो हमारा एनालॉग क्लॉक्स है उसमें 12 आवर्स में टाइम दिखाया जाता है, 12 यूज़ करके, है ना, 12 आवर्स टाइम। और इसमें 24 आवर्स टाइम क्लॉक यूज़ किया जाता है, 24 आवर टाइम क्लॉक। ठीक है, इसको बोलेंगे 12 आवर्स क्लॉक, टाइम क्लॉक। ठीक है, पहले ये जो है डिजिटल वाला 12 आवर टाइम क्लॉक दिखाया जाता है और ये है हमारा 12 आवर टाइम क्लॉक। ठीक है, एनालॉग वाला। और दूसरा डिफरेंस ये कि इसमें डिजिट्स दिखाए जाते हैं, डिजिटल फॉर्म में होते हैं, डिजिट्स को यूज़ किया जाता है। और दूसरे वाले में जो 3 हैंड्स होते हैं, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड्स को यूज़ किया जाता है टाइम देखने के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। सेकेंड इज़ विच क्लॉक डू यू हैव ऑन योर स्कूल वॉल। आपकी स्कूल वॉल में इसमें से कौन सी क्लॉक है। तो बच्चों ये आप अपने स्कूल की वॉल को देखोगे, वहाँ के क्लॉक को देखोगे, तब इसका आंसर लिखोगे कि आपके वहाँ पर डिजिटल वाली क्लॉक है या फिर एनालॉग वाली है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज ऑल्सो मेजर्ड यूजिंग सैंड क्लॉक। आपको पता है पहले ज़माने में सैंड क्लॉक भी यूज़ करते थे। देखो यहाँ पर एक सैंड क्लॉक बनाने के लिए बताया गया है आपको। मेक योर ओन सैंड क्लॉक टाइमर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। तो अपने घर में बड़ों की मदद से आप एक सैंड क्लॉक बनाएंगे। यहाँ पर प्रोसेस है। मटेरियल रिक्वायर्ड 2 वेस्ट ट्रांसपेरेंट और ग्लास बॉटल्स ऑफ स्मॉल साइज विथ कैप्स। 2 बॉटल्स लेनी है आपने जो ट्रांसपेरेंट हो और उनकी छोटी कैप्स हों। स्ट्रॉन्ग ग्लू टू जॉइन बॉटल कैप्स। इन दोनों कैप्स को जॉइन करना है तो इसके लिए आपके पास ग्लू भी होना चाहिए जो बहुत मजबूत हो। ठीक है, प्रोसेस है। जॉइन द टॉप्स ऑफ द बॉटल कैप विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ बॉटल कैप्स को पहले चिपका लेना है यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ग्लू को यूज़ करके। मेक अ स्मॉल होल यूजिंग ए फाइन नीडल एट द सेंटर ऑफ द जॉइंट कैप। जब 2 कैप्स को एक दूसरे के ऊपर रख के चिपका दिया तो बीच में क्या करना है, एक होल करना है पतला सा। ठीक है, मेक अ स्मॉल होल विद द फाइन नीडल की सहायता से करना है। फिल वन ऑफ द बॉटल हाफ वे विथ फाइन सेंट एंड क्लोज द बॉटल विद द जॉइंट कैप्स। और एक बॉटल में आधी रेत भर देनी है पहले। ठीक है, और फिर दूसरी बॉटल को उसके ऊपर अटैच करके दोनों को बंद कर देना है। अटैच द सेकेंड बॉटल ऑन द टॉप साइड ऑफ द जॉइंट कैप। तो इस तरीके से पहले ये तो जॉइंट हो चुकी है, इससे इसको बंद कर दिया बॉटल को और दूसरी बॉटल को उसके ऊपर रख के बंद कर दिया। नाउ फाइंड आउट हाउ मच टाइम इट टेक्स टू शिफ्ट द सैंड फ्रॉम वन बॉटल टू द सेकेंड वन बाय लुकिंग एट द क्लॉक। योर सैंड क्लॉक इज रेडी फॉर यूज। यू मे यूज इट टू टाइम वाइल प्लेइंग डिफ़िकल्ट गेम्स। अब आप क्या कर सकते हो, अभी पहले वाले में सैंड भरा था फिर उसको उल्टा करके रख देना है इसके ऊपर, खाली वाले के ऊपर, उल्टा जो खाली वाला नीचे साइड। अब धीरे धीरे सैंड इसमें गिरेगी और आपको चेक करना है शुरू से लेके लास्ट तक, जब तक बॉटल ख़त्म नहीं होती तब तक कितना टाइम लगा। उस हिसाब से आप को यूज़ कर सकते हो अपने गेम्स को खेलने के लिए। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इसमें जो भी समझाया गया है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।